हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग इमेजिनरी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड कलेक्शन। तो ब्लड कलेक्शन क्या है, इसका क्या प्रोसीजर है, क्यों करते हैं, तो ये सारा चीज़ आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। तो मैं डिटेल में सब कुछ बताऊंगी, सारा स्टेप, सारा प्रोसीजर। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है डेफिनेशन। इट इन्वॉल्व्स द ऑब्टेनिंग ब्लड सैंपल बाय वेनिपंक्चर फॉर रूटीन लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं कि वेन को पंक्चर करके हम जो ब्लड कलेक्ट करते हैं लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। तो इसका देखिए पर्पस क्या है, टू डिटरमाइन वेरिएशन इफ एनी इन ब्लड कॉम्पोजिशन। तो इसमें हम देखते हैं कि ब्लड कॉम्पोजिशन में किसी प्रकार का वेरिएशन तो नहीं आया है, क्योंकि हमारा ब्लड में बहुत सारा कॉम्पोजिशन होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हार्मोन्स, सारे चीज़ इसमें मिक्स रहते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि इसमें किसी प्रकार का इंक्रीजेस या डिक्रीजेस तो नहीं आया है, कोई वेरिएशन तो नहीं है। ब्लड कंपोनेंट में किसी भी प्रकार का वेरिएशन देखने के लिए हम ब्लड कलेक्शन करते हैं और उससे हम लेबोरेटरी भेजते हैं एग्जामिनेशन के लिए। और सेकेंड हमारा जो पर्पस, टू डिटरमाइन एनी अबनॉर्मलिटी इन ऑर्डर टू एड इन डायग्नोसिस। तो इसमें हम किसी भी प्रकार का डायग्नोसिस करने के लिए हम ब्लड कलेक्शन करते हैं और कोई भी अबनॉर्मलिटी को देखने के लिए हम ब्लड कलेक्शन करते हैं और उसे लेबोरेटरी में इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देते हैं। तो इसमें अब आगे देखते हैं कि ब्लड कलेक्शन करने के लिए हमें क्या क्या आर्टिकल्स का ज़रूरत पड़ता है। तो सबसे फर्स्ट जो है हमारा टूर्निकेट, स्मॉल मैकिन्टॉस, सिरिंज 5 ml या 10 ml। जिस क्वांटिटी में ब्लड लेना है तो उसके अनुसार आप सिरिंज ले सकते हैं। एंड फोर्थ है नंबर 20 गॉज नीडल्स, यानी कि हमें 20 गॉज नंबर का नीडल लेना है। एल्कोहल स्वाब लेना है। जिस साइड को हम चूज करेंगे ब्लड निकालने के लिए उसे हम क्लीन करने के लिए। डिस्पोजेबल ग्लव्स लेना है। स्पेसिमेन कंटेनर्स, जो भी ब्लड हम कलेक्ट करेंगे उसको किस कंटेनर में डालना है तो वो हम रखेंगे। लेबोरेटरी रिक्वेशन फॉर्म, ड्राई कॉटन बॉल्स, बैंड एडहेसिव टेप्स। तो आर्टिकल्स अरेंज करने के बाद हमें प्रोसीजर स्टार्ट करना है। तो अब हम प्रोसीजर देखते हैं। तो प्रोसीजर में हम सबसे पहले देखेंगे बिफोर प्रोसीजर में क्या करना है, चेक द फिजिशियन ऑर्डर। हमें फिजिशियन ऑर्डर चेक करना है कि कितने अमाउंट में ब्लड लेना है या फिर किस टेस्ट के लिए हम ब्लड ले रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें ब्लड कलेक्ट करना होगा और किस टाइप के कंटेनर में डालना है ये भी हमें देखना होता है। एंड सेकेंड, आइडेंटिफाई द पेशेंट आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं इंश्योर परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसीजर ऑन राइट पेशेंट। हमें ये श्योर करना है कि हम प्रोसीजर को जिस पेशेंट पे परफॉर्म कर रहे हैं वो राइट पेशेंट है या नहीं, क्योंकि एक वार्ड में बहुत सारे पेशेंट होते हैं। तो हमें उसके लिए पेशेंट का नेम और पेशेंट का जो भी हिस्ट्री होता है वो हमें मैच कर लेना है, जो उसका प्रिस्क्रिप्शन लेटर होता है उसके अनुसार, ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, हम दूसरे पेशेंट के साथ प्रोसीजर ना कर बैठे। इसीलिए हमें सबसे पहले सब कुछ श्योर कर लेना होता है। रीश्योर द पेशेंट एंड एक्सप्लेन द रिलेटिवली लिटिल ब्लड विल बी टेकन। हमें पेशेंट को बताना है, पेशेंट को समझाना है कि हम आपके बॉडी से थोड़ी अमाउंट में ब्लड कलेक्ट करेंगे जो आपका डायग्नोसिस के लिए ये ज़रूरी है। तो उस तरीके से हमें पेशेंट को बताना और बोलना है कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, ठीक है। एंड अब देखते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर हमें क्या करना है, यानी कि हम पेशेंट पे जो प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे वॉश हैंड एंड पुट ऑन ग्लव। हैंड वॉश करेंगे, इन्फेक्शन, अपने हैंड को इन्फेक्शन फ्री करेंगे, या फिर जो भी डर्ट वगैरह हमारे हाथ में रहता है वो हम हैंड वॉश करके अपने हैंड को क्लीन कर लेंगे। एंड हम ग्लव्स वेयर करेंगे। तो ग्लव्स पहनने से क्या होगा कि हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन कर सकते हैं। जो इन्फेक्शन 1% टू अनदर पर्सन स्प्रेड होता है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट है तो ऑब्वियसली उसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन होगा ही होगा। तो इसलिए हमें ग्लव्स पहनना चाहिए ताकि हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे सिलेक्ट एंड एग्जामिन द वेन, विजुअलाइज द वेन। एक विजुअलाइज वेन एग्जामिन करेंगे और हम मतलब हैंड में हम जिस साइड पे इंजेक्शन देते हैं तो उसी साइड पे हमें ब्लड निकालना भी है। जैसे कि हम हैंड में रिस्ट के पास या फिर हैंड के अपर पार्ट में हम इंजेक्शन दे भी सकते हैं और ब्लड निकाल भी सकते हैं। तो हमें एक साइड चेक पहले सेट कर लेना है जो जिसमें वेन विजुअलाइज हो और हम आसानी से उससे ब्लड ले सकें। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू एक्सटेंड हिज आर्म, होल्ड द आर्म स्ट्रेट, यानी कि हमें पेशेंट को बोलेंगे कि अपना आर्म को एक्सटेंड करें और उसे होल्ड करके रखें। एंड
नेक्स्ट हम स्टेप जो अप्लाई करेंगे, अप्लाई द टूर्निकेट 5 to 15 सेंटीमीटर एबव द सेलेक्टिव साइट। हम जो भी साइड सिलेक्ट किए हैं ब्लड लेने के लिए, उस साइड से हम 5 to 15 सेंटीमीटर अप हम टूर्निकेट अप्लाई करेंगे, ताकि जो हमारा ब्लड का जो फोर्सफुल फ्लो है वो थोड़ा रुक जाए, वो थोड़ा लो हो जाए और हम ब्लड आसानी से ले सकें। क्लीन द स्किन विथ एल्कोहल स्वैब इन अ सर्कुलर मोशन, यानी कि जिस भी साइड से हम ब्लड ले रहे हैं उसको सबसे पहले हम एल्कोहल स्वैब से क्लीन करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो भी बैक्टीरियल, हमारा बॉडी में तो बहुत सारा स्किन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, तो वो इसलिए हम साफ़ करेंगे अल्कोहल से, क्योंकि जब हम नीडल इंसर्ट कर रहे हैं तो उसके थ्रू बैक्टीरिया अंदर ना चला जाए हमारा बॉडी के, इसलिए हम उसे पहले क्लीन करेंगे। एंड नेक्स्ट है फिक्स सूजन वेन विथ थंब। हम जो भी वेन को चूज किए हैं उसको हम नीडल इंसर्ट करने से पहले हम उस वेन को स्ट्रेट करेंगे, स्टेबल करेंगे। होल्ड द सिरिंज बिटवीन द थंब एंड लास्ट 3 फिंगर। हमें सिरिंज को होल्ड करना है एंड उसे स्मूथली एंड क्विकली नीडल को हमें स्किन के अंदर इंसर्ट करना है वेन में। तो हमें पता है इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना होता है कि जो हमें आईवी देने का जो एंगल होता है तो वो 15 to 25 डिग्री के बीच में हम आईवी देते हैं। तो इसमें हमें वो चीज़ ध्यान रखते हुए हमें उसके अनुसार ही इंसर्ट करना है एंगल बना करके, ताकि हमारा जो नीडल है वो वेन को रप्चर करके अंदर ना चला जाए या फिर मसल्स में ना चला जाए। तो हम थोड़ा सा ही नीडल को इंसर्ट करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम किस तरीके से नीडल को यहाँ पे इंसर्ट किया जा रहा है। और जैसे ही हम थोड़ा सा नीडल इंसर्ट करेंगे, अगर वो वेन में चला गया है तो हमें यहाँ पे जो ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक ब्लड का ड्रॉप यहाँ पे हमें विवेल में शो करने लगेगा। तो अब हमें यहाँ पे जब देख रहे हैं कि यानी कि इसका मतलब है कि हमारा जो नीडल है वो एग्जैक्ट वेन में गया है, तभी तो यहाँ पे ब्लड आया है। तो अब हम इसको ज़्यादा इंसर्ट नहीं करेंगे नीडल को, और हम धीरे धीरे ब्लड को यहाँ पे है ऑब्टेन ब्लड सिंपल बाय जेंटली पुलिंग बैक ऑन द प्लंजर। हम प्लंजर को धीरे धीरे बाहर की ओर मतलब खींचेंगे ताकि हमारा ब्लड जो है वो सिरिंज में कलेक्ट होने लगे। रिलीज द टूर्निकेट एज सुन एज द स्पेसिमेन इज ऑब्टेन द आस्क द पेशेंट टू ओपन द फिस्ट। हम टूर्निकेट को रिलीज करेंगे एंड पेशेंट को जो मुट्ठी बांधा हुआ था उसे हम खोलने के लिए कहेंगे। अप्लाई स्टेराइल कॉटन बॉल्स ऑन पंक्चर द साइट विदाउट अप्लाइंग प्रेशर एंड विड्रॉ नीडल। हमें एक कॉटन अप्लाई करना है और बिना फोर्स लगाए हुए, बिना प्रेशर लगाए हुए हमें स्लोली नीडल को वेन से बाहर निकाल लेना है। नेक्स्ट हमें पेशेंट को बताना है कि वो 2 to 4 मिनट तक वहाँ पे जिस साइड से इंजेक्शन हम अभी ब्लड निकाले हैं वहाँ पे थोड़ा प्रेशर बना करके रखना है, ताकि ब्लड का जो फोर्स है वो मतलब ब्लड फोर्सफुली बाहर ना आ जाए। रिमूव द नीडल फ्रॉम द सिरिंज एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर विड्रॉइंग ब्लड एंड जेंटली इजेक्ट द ब्लड सैंपल। हम जो ब्लड निकाल चुके हैं तो उसके बाद हम ब्लड को जिस भी हमें कंटेनर में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अप्रोप्रिएट कंटेनर विदाउट फॉर्मिंग बबल्स, हमें ब्लड को ज़्यादा देर किए बिना तुरंत ही कंटेनर में डालना होता है, क्योंकि जो ब्लड जो हम ज़्यादा देर तक अगर सिरिंज में रखते हैं तो ब्लड क्लॉट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो तुरंत हम कंटेनर में रखते हैं। तो कंटेनर में क्या होता है कि एंटीकोआगुलेंट कंटेनर रहता है जिसमें ब्लड डालने के बाद ब्लड क्लॉट नहीं होता है। एंड नेक्स्ट है कंटेनर में ब्लड डालने के बाद हमें थोड़ा सा उस कंटेनर को मिक्स कर देना है ब्लड के साथ, जो कि हमारा जो ब्लड है वो एंटीकोआगुलेंट कंटेनर में जाने के बाद वो क्लॉट ना हो। अप्लाई बैंड एडहेसिव टेप ओवर द पंक्चर साइड पे हम एडहेसिव टेप अप्लाई कर देंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप है जो भी ब्लड हम कलेक्ट किए हैं उसको हम लेबोरेटरी में इमीडिएटली सेंड कर देंगे। डिस्पोज द नीडल एंड सिरिंज इन अप्रोप्रिएट कंटेनर। जो भी नीडल सिरिंज है वो हम अप्रोप्रिएट कंटेनर में डिस्पोज करेंगे, जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा कंटेनर होता है। एंड नेक्स्ट हमें ग्लव्स जो है पहने थे उसे रिमूव कर देना है एंड हमें हैंड वॉश कर लेना है। रिकॉर्ड इन द पेशेंट चार्ट प्रोसीजर एंड द टेस्ट फॉर विच द सैंपल वाज सेंट टू द लेबोरेटरी। पेशेंट रिकॉर्ड चार्ट में हमें रिकॉर्ड कर देना है कि जो भी हम पेशेंट का ब्लड लिए हैं उसे हम लेबोरेटरी टेस्ट में भेज चुके हैं टेस्ट के लिए। एंड नेक्स्ट है रिप्लेस द ट्रे विद द रीयूजेबल आर्टिकल्स इन प्रॉपर प्लेस, यानी कि जो भी आर्टिकल्स हम रीयूज़ कर सकते हैं उसे हम प्रॉपर पैलेस पे रख देंगे। जैसे कि उसमें टूर्निकेट था, मेकेडॉस वगैरह था, तो वो सब हम वापस से क्लीन कर करके और उसे अपने प्रॉपर जगह पे रख देंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर है ब्लड कलेक्टिंग का। तो आप लोगों ने देखा कि जो भी हमारा ब्लड कलेक्टिंग का प्रोसीजर था उसमें हम कितने स्टेप यूज़ किए, किस किस तरह से किए। तो ये सारा स्टेप बाय स्टेप हमें यूज़ करना होगा जब हम क्लिनिकल में
हम प्रोसीजर करेंगे या फिर जो भी हमारा ट्रीटमेंट होगा वो हम देंगे, तो यही हमारा प्रोसीजर है जो यूज़ करना होगा। जो प्रोसीजर है जो ब्लड कलेक्टिंग का ये कंप्लीट हो चुका है। इतना ही स्टेप और इतना ही टेक्निक को हम फॉलो करके ब्लड कलेक्टिंग करते हैं। तो जब भी आप लोग कभी क्लिनिकल में इस प्रोसीजर को करेंगे तो इसी स्टेप्स को ध्यान में रख करके आपको करना है, और बाकी जब आप लाइव प्रोसीजर करेंगे तो आपको खुद ब खुद सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ब्लड कलेक्शन का जो स्टेप है प्रोसीजर वो समझ आ गया होगा। तो जब क्लिनिकल में करेंगे तो खुद ब खुद आपका सारा जो भी डाउट्स होगा वो क्लियर हो जाएगा।